आजकल तो राहुल गांधी जी को बबलू कहते हैं क्योंकि आज कांग्रेस को कोई पसंद ही नहीं करता। उसमें कोई नेता ही इतना बड़ा ऐसा नहीं है कि जो दावेदारी करता हो प्रधानमंत्री के पक्ष की। जो ये और पार्टी ये सोचती थी कि इन कामों में हाथ डालेंगे वो पार्टी ख़त्म हो जाएगी, उन्होंने वो सोच बदल दिया। तो मेरी तरफ से तो मोदी जी को वोट जाया है। मोदी की वापसी होगी और अच्छी सीटों से होगी। कारण उसका काम दिखाई दे रहा है, 9 साल का काम किया हुआ जो है पब्लिक में वो सब दिखाई दे रहा है और उसका प्रचार भी पूरा है और मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी। काम ही नहीं किया इन्होंने, केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाई और अपनी वोट बुरके और खुरपे के नाम पर लेते रहे और शासन करते रहे। भ्रष्टाचार, योगी के में भ्रष्टाचार नहीं है, उसके में भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस में। अब पप्पू तो बेकार है, बोलता कुछ है बता कर है कुछ है। तो कांग्रेस ने तो खाया ही है, कांग्रेस ने तो बेकार ही करा है। बीजेपी के मुकाबले पर कोई भी कैंडिडेट नहीं आ सकता आज की डेट में, पूरे देश में इसकी हवा है। चुनाव को लेकर 2-3 सवाल पूछ रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन है सिर पे, एक तरफ मोदी जी है जो वापसी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष है, इंडी गठबंधन है। क्या लगता है मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा टक्कर देगा? मोदी की वापसी होगी। कारण उन्होंने इतने बढ़िया काम करे हैं, क्या कुछ ऐसे काम है जिससे आप प्रभावित हो? जो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। हमारे राम मंदिर बनवाया, NOC वो जो कश्मीर में 307 है वो क्या है वो हटवा दिया और भी बहुत सारे अच्छे काम करे हैं। अभी बाबरी मस्जिद पे भी चल रहा है और डिस्कशन, उस पर भी फैसला है। तो जो ये और पार्टी ये सोचती थी कि इन कामों में हाथ डालेंगे वो पार्टी ख़त्म हो जाएगी, उन्होंने वो सोच बदल दी है। तो मेरी तरफ से तो मोदी जी को वोट जाया है। अच्छा, यहाँ से बीजेपी ने अतुल गर्ग को टिकट दिया है और कांग्रेस ने डॉली शर्मा को, तो क्या लगता है कि मुकाबला जो है बराबरी का होगा कि एक तरफा होगा? एक तरफा ही होगा जी, अतुल गर्ग जी जीतेंगे। अच्छा, कारण उन्होंने पहले ही काम किया हुआ है, यहाँ विधायक भी रहे हैं तो। और डॉली शर्मा को कोई जानता ही नहीं है अभी। पिछली बार भी आई थी वो उसमें पार्षद के उसमें, तब भी वो हार के गई हैं, तो उनकी पहचान बन नहीं पाई है। अतुल गर्ग जी पहले से ही उनकी पहचान है शहर में। अच्छा, गुंडा राज वगैरह में पहले के मुकाबले अभी कुछ कमी आई है? बहुत कमी आई है जी। तो पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में कितना बदलाव होगा? 70% बदलाव है जी। अच्छा, ज़मीनी स्तर पर गाज़ियाबाद में काम हुआ है क्योंकि बीजेपी को लगातार जो है जनाधार मिलता रहा है, तो वो ज़मीनी स्तर पर भी काम हो रहा है? हाँ जी, क्यों नहीं हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हर जगह की सड़कें और पुल वगैरह, बहुत मेट्रो गाज़ियाबाद में बहुत अच्छे काम हुए हैं। अच्छा, जैसे कि अगर आप देखेंगे राम मंदिर का भी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बनाया गया था, विपक्ष जो है इसे लेकर कह रही थी कि वोट बैंक की राजनीति के लिए बनाया गया, EVM हैक हो जाता है तो मोदी जी जीत जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं जी, ये बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि राम मंदिर कोई भी सरकार बनाती हो ये सोचती थी कि अगर इसमें हम हाथ डालेंगे तो हमारी सरकार ही ख़त्म हो जाएगी। मोदी जी ने वो सोच ही बदल दी है। मोमडन भी यहीं हैं और हिंदू भी यहीं हैं आज भी। आज कैसे मोमडन वो सबको भगवान के उनको याद आ गई, पहले तो कहीं नहीं याद आई। और ये तो चलता रहा है, औरंगजेब ने नहीं तोड़वाए थे मंदिर, ये तो जिसकी सत्ता होती है वो करता ही है। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं मोदी एक चाह रहे तो विपक्ष में जैसे राहुल गांधी है, अखिलेश है, ममता है, समाजवादी पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस पार्टी कर ले, तो बीजेपी ही क्यों और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी को क्यों नहीं मौका मिल रहा है? कोई ऐसे नेता भी तो नहीं रहे मैम। जो बड़े बड़े नेता हैं वो इधर उधर पार्टी बदलने में ही रह जाते हैं, उनकी पार्टी है कहाँ बताओ। अच्छा, जैसे 60 साल कांग्रेस रही है, तो आपको लगता है कि समय के साथ अभी की कांग्रेस में और पहले की कांग्रेस में काफ़ी बदलाव है और अभी की कांग्रेस समय के साथ कमज़ोर हो चुकी है? जी हाँ, आजकल तो राहुल गांधी जी को बबलू कहते हैं क्योंकि आज कांग्रेस को कोई पसंद ही नहीं करता। उसमें कोई नेता ही इतना बड़ा ऐसा नहीं है कि जो दावेदारी करता हो प्रधानमंत्री के पक्ष की। अच्छा, राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री का चेहरा भी जो है कहा जा रहा था कि नाम भी चल रहा था कि हो सकता है कि उन्हें ही घोषित किया जाए, और लगातार न्याय यात्रा कर रही हैं और भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं कि अपनी छवि को थोड़ा अलग तरीके से दिखा सके। तो क्या लगता है ये जो राहुल गांधी की यात्रा वगैरह होती है उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? हमें तो लगता नहीं जी कोई फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो मोदी जी की वापसी होगी? पक्का होगी जी। तो अच्छा, 2-3 ऐसे कुछ फैसले जो आपको लगता है कि बाकी अन्य प्रधानमंत्री नहीं ले पाए और मोदी जी ने बहुत बोल्ड फैसला लिया है?
हाँ, ये एक तो कश्मीर मुद्दा हो गया, एक राम मंदिर हो गया, अरे एक और ये उनकी सुनवाई हो रही है बाबरी मस्जिद वाले की, उसका भी फैसला शायद इन 5 सालों में आ जाए। तो ये भी बहुत बड़े फैसले हैं अपने आप में। अब हम हिंदुस्तान में रहते तो हिंदुत्व की बात करेंगे। आपका नाम अंकल? राजेंद्र अग्रवाल। अच्छा, हम सवाल कर रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव जो है देखने के लिए मिलेंगे। एक तरफ मोदी जी है, वापसी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है। तो क्या लगता है कि मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा? मोदी की वापसी होगी और अच्छी सीटों से होगी। कारण? उसका काम दिखाई दे रहा है, 9 साल का काम किया हुआ जो है पब्लिक में, वो सब दिखाई दे रहा है और उसका प्रचार भी पूरा है और मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा सीट आएंगी। तो अंकल सवाल है कि मोदी जी के ऐसे कौन से ऐसे काम है जो बाकी पार्टियों में कोई नहीं कर पाया, ऐसे कुछ काम जिससे आप प्रभावित हैं? अब राम मंदिर की बात है, धारा 370 है और इस प्रकार के कितने CAA है कानून, इन सब के लिए मोदी की ही एम्पावर्ड थे और उन्होंने अपना काम किया, वायदे से किया। ऐसे ही मेट्रो रेल है, मेट्रो है, ये रैपिड रेल है, इसका भी काम पूरा होने वाला है और कुछ चल भी रहा है। सड़कें बनी हैं, नितिन गडकरी ने जितनी सड़कें बनाई हैं वो सबको सामने दिखाई देती हैं और मैं तो यही कहूँगा कि भाई बाकी तो मतदाताओं के ऊपर है कि कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन उम्मीद यही है कि अब की बार 40 पार। अच्छा, सवाल एक और है, जैसे बीजेपी ने यहाँ से अतुल गर्ग को टिकट दिया है और कांग्रेस ने डॉली शर्मा जी को, तो क्या लगता है मुकाबला टक्कर का होगा, एक तरफा होगा? मुकाबला तो एक तरफा सा ही लगता है, बाकी डॉली शर्मा खड़ी हैं, ठीक है, और हो सकता है वो जीत जाएं, लेकिन बिल्कुल नहीं जीतेंगी। वो जो है ये सीट तो पहले से ही बीजेपी की है और इसे भी तोड़ नहीं पाया कोई। गुंडा राज वगैरह में पहले से अभी काफ़ी शक्ति है, तो योगी जी ने काफ़ी सुधारा है यूपी को, लाइट के मामले में बहुत सुधारा है यूपी। जहाँ पहले यूपी की बात दिल्ली में करते थे तो लोग कहते थे वहाँ तो लाइट ही नहीं आती, वहाँ तो गुंडागर्दी है, तुम लोग कैसे रहते हो यूपी में? हम तो यहाँ से बहुत पुराने रहने वाले हैं। अब वो उसमें सुधार आया है, काफ़ी सुधार हो गया है। तो अंकल पहले जैसे आपने कहा कि आप काफ़ी समय से रहने वाले हैं, तो पहले की सरकारों में ऐसा क्या काम नहीं हो पाया, कांग्रेस में, सपा में, जो बीजेपी के द्वारा हो रहा है? काम ही नहीं किया इन्होंने, केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाई और अपनी वोट बुरके और खुरपे के नाम पर लेते रहे और शासन करते रहे। जो पहले था ना कि कहीं 20 कहीं 60, ये देखो कांग्रेस का 68, यानी उस वक्त गेहूँ जो था 20 रुपये मन किसी स्टेट में मिल रहा है और 60 रुपये मन 12 किलोमीटर के बाद ही मिल रहा है। तो इस प्रकार के काम किए उन्होंने। आपका नाम? मनोज। अच्छा, हम सवाल पूछ रहे हैं, एक तरफ मोदी जी हैं 400 पार के साथ कह रही है कि वापसी करेंगे, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, क्या लगता है किसकी वापसी होगी? मोदी की होगी। कारण? उन्हें काम करे हैं भाई, वर्क है, अपने आप में देश का नाम भी उठाया उनने, मोदी आएगा। अच्छा, तो यहाँ से बीजेपी ने जो है अतुल गर्ग को टिकट दिया है और कांग्रेस जो है डॉली शर्मा को जो है उन्होंने प्रत्याशी बनाया, तो क्या लगता है कि मुकाबला जो है बराबर का होगा, टक्कर वाला होगा या एक तरफा होगा? एक तरफा होगा। अच्छा, क्या ऐसा कारण है कि गाजियाबाद की जनता लगातार बीजेपी को अपना जनाधार देती रही है, क्योंकि गाजियाबाद को जैसे बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है, तो क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसे काम है जो बीजेपी के ही राज में हुए हैं, बाकी सरकारों के राज में नहीं हुए? भ्रष्टाचार, योगी के में भ्रष्टाचार नहीं है, उसके में भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस में। अब पप्पू तो बेकार है, बोलता कुछ है, बता कर है कुछ है। तो कांग्रेस ने तो खाया ही है, कांग्रेस ने तो बेकार ही करा है। अच्छा, राम मंदिर पर भी काफ़ी विवाद हुआ था, कह रहे थे कि राम मंदिर से वोट बैंक की राजनीति के लिए बना दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आस्था का विषय है, ये आस्था के ऊपर है, ये सिर्फ कहने की बात है, आस्था के ऊपर है, कोई ऐसी वो नहीं है। अच्छा, गुंडा राज वगैरह में पहले के सामने अभी बहुत बढ़िया, साफ एकदम साफ हो गई है। अच्छा, तो जैसे वही सवाल कि कांग्रेस भी रही, समाजवादी पार्टी भी रही, तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस क्यों नहीं, बीजेपी ही क्यों? उनमें गुंडागर्दी हुई है दोनों पार्टियों में। भाई बीजेपी में देख लो, वो कांग्रेस में देख लो तो उसमें गुंडागर्दी हुई है, और सपा की में देख लो उसमें भी गुंडागर्दी हुई है। गुंडागर्दी को राज ही वो मिला है। बीजेपी में अपना
अलग मतलब अब तो ऐसा भी है, पहले स्केचिंग बहुत होती थी, अब तो स्केचिंग भी खत्म हो गई, सब चीज़ खत्म है। अच्छा है, तो तुरंत जो है एक्शन लिया जा रहा है, पुलिस जो है सख्त है। तुरंत तुरंत तुरंत, बहुत बढ़िया। जो ज़मीनी स्तर पर गाजियाबाद में काम हुए हैं बीजेपी के राज में, मतलब गाजियाबाद में ज़मीनी स्तर पर बीजेपी के राज में काम हुए हैं। हाँ, क्यों नहीं हुए, सारे पुल वगैरह बनाए हैं, सब चीज़ बनी है, अगलों ने डेवलप तो करा ही है। आपका नाम? राजपाल सिंह जी। अच्छा, एक तरफ मोदी जी वापसी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है, इंडी गठबंधन, तो क्या लगता है मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा? मोदी वापसी हो रहा था। अच्छा, कारण? मोदी काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, मोदी नंबर 1 चल रहा। हाँ, मोदी ही वापसी करेगा। अच्छा, क्या ऐसे काम है जिससे आप प्रभावित? लगी सड़कें बन रही हैं, काम बने, सगले काम अच्छी हो रही है, जब भी काम है बढ़िया काम करने हुए नंबर 1 चलने काम है। अच्छा, तो गाजियाबाद में लगातार जो है जनता ने जो है बीजेपी को चुना है, बार बार मौका दिया है, क्या कारण? काम बढ़िया कर, काम जितना काम करने हैं मोदी के सगले काम बढ़िया ही हो रहे, इतने बने हैं। हाँ। अच्छा, बीजेपी ने जो है अतुल गर्ग को टिकट दिया है और कांग्रेस ने डॉली शर्मा को टिकट दिया है, तो क्या लगता है कि मुकाबला जो है बराबर का होगा या एक तरफा मुकाबला होगा? नहीं, एक तरफ है मुकाबला, कोई इनमें कुछ भी नहीं है। हाँ, भाजपा ही जीतने वाली है और कोई है नहीं। अच्छा, तो गाजियाबाद पे ज़मीनी स्तर पर काम वगैरह हुए? हाँ, बहुत काम चल रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बीके ने बढ़िया काम करा है इसने, अब तक बेटे काम बढ़िया, अगला काम बढ़िया कर रही है सरकार बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, गुंडागर्दी वगैरह में? अब कुछ भी नहीं है, वो गुंडागर्दी पहले बहुत थी, सब आगे में अब गुंडागर्दी नहीं है, बहुत बढ़िया काम चल रहा। फुरकान। अच्छा, एक तरफ मोदी जी वापसी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष का गठबंधन है, क्या लगता है मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है, आपकी पसंद है? हमारी सभी पसंद है। सभी पसंद है। अच्छा, गाजियाबाद की अगर बात करें तो बीजेपी ने अतुल गर्ग को टिकट दिया है और कांग्रेस ने डॉली शर्मा जी को, तो मुकाबला बराबर का होगा, टक्कर का होगा, एक तरफा होगा? बराबर का मुकाबला होगा लगता है। नरेंद्र गुप्ता। अच्छा, एक तरफ मोदी जी वापसी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है इंडी गठबंधन है जिसमें कई सारे चेहरे, तो क्या लगता है मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा जो टक्कर देगा? मोदी के ही नाम पर वापसी हो सकती है मैडम, बाकी तो प्रत्याशी बढ़िया नहीं है। अच्छा, तो मोदी जी की अगर नाम की बात कर ले तो ऐसा कुछ आपको लगता है कि ऐसा कुछ काम हुए हैं या ऐसे फैसले लिए गए हैं जो बाकी सरकारों में नहीं लिए गए थे? ये क्रेज चल रहा है इस समय मोदी जी का, योगी जी का क्रेज है। तो गुंडा राज वगैरह किसी चीज़ में कमी? और हमारा तो कोई भी खड़ा होता बीजेपी को वोट हमारा तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। अच्छा, कारण ऐसा बीजेपी को समर्थन देने के पीछे? कोई कारण नहीं, दुकानदार लॉबी जो भी होती है वो तो भाजपा से जुड़ी होती है, अच्छा, उसकी मजबूरी है, चाहे काम हो या नहीं हो। तो ज़मीनी स्तर पर गाजियाबाद में कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए हैं बीजेपी राज में? मैडम ये तो आपको ही पता है क्या काम हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, मुझे ज़्यादा चल रहा है योगी जी मोदी जी जिंदाबाद। अच्छा, एक तरफ जो है लोकसभा चुनाव है तो एक तरफ मोदी जी कह रही है 400 पार के साथ वापसी करेंगे, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, विपक्ष है, कई सारे चेहरे हैं, राहुल गांधी है, अखिलेश है, क्या लगता है मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा? मोदी आने और कौन आएगा। कारण? अच्छे काम, देश का विकास, ईमानदारी, यही सब है जिसकी वजह से मोदी जी आएंगे। तो यहाँ से जो है बीजेपी ने अतुल गर्ग को जो है प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस ने जो है डॉली शर्मा पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, क्या लगता है मुकाबला टक्कर का होगा या एक तरफा होगा? बीजेपी के मुकाबले पर कोई भी कैंडिडेट नहीं आ सकता आज की डेट में, पूरे देश में इसकी हवा है।